बात करेंगे बिहार की, जहां पर सौगाते मोदी अभियान चलाएगी बीजेपी। मुस्लिम वोटर्स के बीच भारतीय जनता पार्टी जाएगी। तो आपको ये बताते चले कि बिहार में, क्योंकि इसी साल के आखिर में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, और इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसको अपने पाले में लाया जा सके, और इसी को लेकर के सौगाते मोदी अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। जाहिर है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं जिससे सीधे तौर पर ये जो वर्ग है वो जुड़ा हुआ है, वो आम जनमानस के बीच जाएगा। इसको आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि जो आरजेडी का MY समीकरण है उसमें से M फैक्टर पर सेंधमारी की कोशिश के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं। मेरे साथ सर्वेश सिंह, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सर्वेश, सौगाते मोदी अभियान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चलाने वाली है, इसके राजनीतिक मायने चुनाव से पहले क्या कुछ? देखिए, सीधे तौर पे इसके राजनीतिक मायने हैं। जो अभी तक ये माना जा रहा था कि मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ इंटैक्ट हैं, और ये इफ्तार की पार्टी के दौरान भी ये बातें साफ हो गई। जब नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया था तो उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने ये सीधे तौर पे वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम को में जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उसको लेकर सीधे तौर पे एनडीए के तमाम इफ्तार पार्टियों से अपने आप को अलग कर लिया था, और लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में वही तमाम लोग वहां मौजूद थे। तो देखा जाए तो उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, और बीजेपी यह जानती है कि अगर लालू के प्रसाद यादव को अगर हराना है, उनका जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार यात्राएं कर रहे हैं, और उनको अगर हराना है तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के तमाम नेताओं को यह टास्क दिया गया कि अलग अलग इलाकों में, सीमांचल से इसकी शुरुआत होगी और सीमांचल के बाद मिथिलांचल का रुख करेंगे तमाम बड़े नेता, और सीधे सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत मुसलमान जो वोटर्स हैं उनके घर जाएंगे, और वहां पर मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो तमाम लोगों के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, वो उन सारी योजनाओं से उनको रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि वो मुसलमान ये ना समझे कि मोदी उनके नहीं है। मोदी सबके हैं, और मोदी है तो मुमकिन है का नारा सबके लिए है। तो इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और मुसलमान अगर ये सोचते हैं कि उनका रहनुमा केवल लालू प्रसाद यादव है तो ऐसी बात नहीं है, और यही वजह है कि मोदी के जितनी भी योजनाएं हैं पीएम मोदी की, उन तमाम योजनाओं से रूबरू कराने का काम बीजेपी के नेता मुसलमानों के घर जाकर करेंगे। सर्वेश, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, और खास तौर पर बिहार में, जो बिहार के चुनाव को समझते हैं, परंपरागत तरीके से अगर हम देखें तो ये देखने को मिलता है कि जो मुसलमान वोटर्स हैं वो आरजेडी के साथ सालों से, वर्षों से इंटैक्ट रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर ऐसे अभियान चलाती है और जनता तक, खासतौर पर मुसलमान वर्ग तक सीधे तौर पर अगर जुड़ती है, आरजेडी को इससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, बड़ा नुकसान हो सकता है आरजेडी को। और जिस तरीके से कई कार्यक्रमों के तहत मैं भी बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग का भी दौरा होता है, और हम लोग भी मुसलमान वोटरों से भी बात करते हैं। तो अब मोदी को लेकर मुसलमानों के अंदर अब कहीं से डर की भाव नहीं है। मोदी को भी वे अपना नेता मानते हैं। सीधे तौर पे मुसलमानों के अंदर ये एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, एक बड़ा बदलाव उनके व्यवहार में देखने को मिल रहा है बीजेपी के प्रति। अब वो बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं मानते, जबकि कई मौके पर वो कहते हैं कि अनाज, अगर 5 किलो अनाज की बात है तो सबको मिल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान करके नहीं है। और अगर आयुष्मान भारत की योजना की बात की जाए तो उस योजना का भी लाभ सबको मिल रहा है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। इंदिरा आवास या PM जय के तहत जो भी आवास मिलते हैं वो सबको मिलते हैं, उसमें भी हिंदू मुसलमान नहीं होता। तो मोदी कहीं भी किसी से कोई दुराग्रह से ठीक है, बिहेवियर में चेंजेस आप भी नोट करते हैं बतौर पत्रकार, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस अभियान का कितना फायदा पहुंचेगा। चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी सर्वेश हम तक पहुंचाने के लिए।